हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। रुको रुको रुको, सबसे पहले ही मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मैं पूरा का पूरा चिट्ठा लेके आई हूँ। ये देखो, पूरा मैं चिट्ठा बना के लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने ये समझाया था, बताया था, अपडेट दिया था कि एक मैं वीडियो अपलोड करूंगी जो कि पूरा फाइनल कट ऑफ का आएगा, और ये जो फाइनल कट ऑफ है इसके बिल्कुल इर्द गिर्द में ही तुम्हारा बनेगा, पक्का 101%। जो समझा रही हूँ अब वो तुमको सिर्फ समझना है, सुनना है, और ये मैं सीरियसली बता रही हूँ, इसी के हिसाब से तुम्हारा इस बार का कट ऑफ आएगा। नहीं मानते हो तो आप ये वीडियो देख लो, और जब आपका एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज निकालेंगी तब उनका देख लेना। खुद आकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे। सटीक प्रॉपर मैंने सटीक एनालिसिस किया है भाई। इसको बनाने में जो टाइम लगा है ना, मैं तुमको बता नहीं सकती कहाँ कहाँ से हिस्ट्री निकाली है मैंने। मैं तुमको हिस्ट्री दिखा दूँ ना, ये फ़ोन का जितना मैंने यूज़ किया है, कहाँ कहाँ से यूज़ किया है, वो इसकी हिस्ट्री दिखाने पर ही पता चलेगा। सो आप लोगों से ये इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हो। सो मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आती हूँ। जैसे कि हमारी हेल्प करते हो आप लोग टेलीग्राम में आकर के। टेलीग्राम पे हमारे सारे जूनियर्स ऐड हैं, सीनियर्स ऐड हैं, आपस में एक दूसरे को सॉल्व करते हैं, मुझे भी आप बताते हो। सो अब मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, तो सुनो ध्यान से, समझो। इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हल्का सा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों से एक और बात करनी है कि जिनको पर्सनली जो चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना, वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। कैसे? आपको वहां पर कुछ गाइडलाइन मिलेगी, अगर आप उनको फॉलो अप करोगे तो मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कांटेक्ट करना होता है, ये उनके लिए है। जिनको कांटेक्ट नहीं करना है उनके लिए मैं लाइव सेशन ज्वाइन कराती हूं कि आप वो ज्वाइन करो, और मैं वहां पे आपके चैट्स पढ़ के आपको आंसर करने की कोशिश पूरी करूंगी। दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपके सीनियर्स ऐड हैं, वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। सो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। सो आपके लिए ये आज का वीडियो काफी ज्यादा पैरासीटामॉल होने वाला है। अब ये पैरासीटामॉल की गोली सिर्फ आपको खानी है। इन केस कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होती है, सो आई एम अवेलेबल हियर। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये चीज़, मतलब मैं जो बताने वाली हूँ, थोड़ा आप अपने ध्यान से रखना, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके ध्यान से सुनना है। ये है हमारी फाइनल कट ऑफ लिस्ट। इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की सटीक कट ऑफ है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की इसमें कट ऑफ है। लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ है। मॉडरेट यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ है। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर जो कट ऑफ बता रही हूँ वो बेसिकली जनरल कैटेगरी की है। अब आपको करना क्या है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ओल्ड जो भी आपका कोटा वाला हो या पेड सीट वाले हो, जैसा कि मैं आपको ना ये चीज़ पहले भी एक बार वीडियो बना के बता चुकी हूँ कि जब मैं बताऊंगी यहाँ पर कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। लेकिन आप अगर और कैटेगरी के हो, सो जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पर लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, सो वो जो कट ऑफ मैं बताई हूँ, उस कट ऑफ से आपको माइनस करने हैं 30 से लेकर के 50 नंबर। 30 से 50 नंबर माइनस करो लो मार्क्स यूनिवर्सिटी, जो मैं नंबर बता रही हूं। अगर आप 30 से 50 नंबर माइनस करके आपका नंबर बन रहा है तो आपको लो मार्क्स यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और अगर आपको यहां पर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, तो जो मैं आपको मार्क्स बता रही हूं उसमें आपको 35 से 45 नंबर प्लस करने होंगे। अब आपको कैसे करना है मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, मैंने आपको बताया 140 मार्क्स हैं, अगर होंगे आपको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से जेएनयू, टॉप मोस्ट मतलब जेएनयू आ जाता है, टिस आ जाता है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। सो अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए, सो उसके लिए आपको करना ये है कि इसमें आप 30 से 40 नंबर प्लस कर लो। और अगर आपको लो मार्क्स यूनिवर्सिटी में चाहिए तो आप 40 से
50 या 60 नंबर माइनस कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब हम आपको और चीज़ बताने वाले हैं कि जो मैं बता रही हूँ अप्रोक्स टू अप्रोक्स नॉर्मल, जैसे मॉडरेट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू के हिसाब से बता रही हूँ, ऐसा मान के चलो। और जो मैं बता रही हूँ अब आपको क्लियर कट बताती हूँ कि करना क्या है। आप जब अगर आप यहाँ पर EWS हो तो आपको करना ये है कि जो मैं बताती हूँ जनरल कैटेगरी की है ये पूरी, अब उसमें से आपको करना है, अगर आप EWS हो तो आपको करना है 10 से 15 नंबर माइनस। अगर आप OBC हो तो जो मैं बता रही हूँ उसमें से करना है 20 से 30 नंबर माइनस। SC कैटेगरी हो तो आपको करना है 30 से 40 नंबर माइनस। SC कैटेगरी हो, हाँ SC कैटेगरी हो तो 30 से 40 नंबर, और ST कैटेगरी हो तो आपको 40 से 45 नंबर माइनस करने हैं। अगर ओल्ड स्टूडेंट कोटा हो तो आपको 20 से 25 नंबर माइनस करने हैं। और अगर आप पेड सीट के कोई भी ऐसे हो तो आपको यहाँ पर जैसे नॉर्मली BHUDU की बात कर लो या आप BBIU की बात कर लो तो आपको 10 से 15 नंबर माइनस करने हैं। तो इतना मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले इन सारी चीजों का ख्याल रख लेना कि जो मैं कट ऑफ बताती हूँ उसमें आप अगर इन सारी कैटेगरी के हो तो उन कट ऑफ में से इतने नंबर माइनस कर लेना। फिर आप उसके हिसाब से टॉप मोस्ट लो मार्क्स यूनिवर्सिटी, मॉडरेट यूनिवर्सिटी का आपका जो कट ऑफ है उस हिसाब से सुनना। अब सुनो, आपका यहाँ पर जो हम सबसे पहले जो हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं वो हम सबसे पहले जो भी नॉर्मली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट आए हैं लाइफ साइंस, एग्री बिजनेस, इन सबको सो मैं बताऊंगी हर एक प्रोग्राम का, हर एक छोटा प्रोग्राम, हर एक बड़ा प्रोग्राम, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आए हैं उनके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं बॉटनी का। ठीक है, MSc बॉटनी। MSc बॉटनी के लिए बेटा आपके मार्क्स होने चाहिए 130 से 150, आप सेफ जोन में रहोगे। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करोगे तो आपको 140 से लेकर के 145 या 150 तक नंबर होंगे तो आप सेफ जोन में हो। फिर हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, 130 से लेकर के 150 के बीच में मार्क्स होंगे तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और अगर आप MCA की बात कर रहे हो तो यहाँ पर 160 से लेकर के 185 तक अगर मार्क्स हैं आपके सो यहाँ पर ये आपको अच्छे से मिल जाएगा। फिर हम आपको बात कर लेते हैं जियोलॉजी की। सो जियोलॉजी में अगर आपके 150 से 160 मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्रिमिनोलॉजी का। सो अगर यहाँ पे 140 से लेकर के 175 तक आपके मार्क्स है तो यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम आपसे बात कर लेते हैं फॉरेंसिक साइंस की। सो यहाँ पे अगर आपके 140 से लेकर के 160 तक मार्क्स है आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। इन्वायरमेंटल साइंस में बेटा 140 से लेकर के 165 के बीच में अगर मार्क्स हैं आपके तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो यहाँ पर 165 से लेकर के 175 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर बेटा सबसे ज्यादा तो मेरे पास पूछा गया था फार्मेसी का। फार्मेसी वाले बच्चों का 150 से लेकर के 160 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। फिर हम हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपका यहाँ पर 160 प्लस में जाएगा, 160 टू 180 के बीच में। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं MSc मैथमेटिक्स का। MSc मैथमेटिक्स में अगर आपके 175 से लेकर के 195 के बीच में नंबर है, थोड़ा सा इस बार का कट ऑफ हाई है, सो इस हिसाब से अगर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लाइफ साइंस की बात करें 180 से लेकर के 180 से लेकर के 200 तक के अगर आपके मार्क्स है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद जियो फिजिक्स की बात करें तो 120 से लेकर के 140 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। फिर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो 150 से लेकर के 165 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। फिर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर 150 से लेकर के 170 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो 150 से लेकर के 165 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ पर एडमिशन अच्छे से मिल जाएगा। मतलब ये आपके सेफ स्कोर्स हैं, आपको एडमिशन मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। प्लांट बायोटेक्निक की बात करें तो यहाँ पर 160 से लेकर के 185 के बीच में जो मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर जियोलॉजी की बात करें 150 से लेकर के 165 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर 140 से लेकर के 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ पर एडमिशन यहाँ अच्छे से आपको मिल जाएगा। फिर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 180 से 190 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो एडमिशन मिलेगा। MSc एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में बात हो रही है, तो 165 से लेकर के 185 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो अच्छे से यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब हम आपको एक और प्रोग्राम बता देते हैं जो कि डाटा साइंस के बारे में, AI के बारे में बच्चों ने बहुत पूछा था। 160 से लेकर के 190 के बीच में अगर आपके नंबर है तो मिल जाएगा। फिर बेटा हम बात कर लेते हैं इंग्लिश, हिंदी,
और संस्कृत और लिंग्विस्टिक के कट ऑफ की। सो हम सबसे पहले संस्कृत की बात करते हैं 190 से 200। हिंदी एमए हिंदी की बात करें तो 165 से 175। इंग्लिश की बात करें 195 से 200। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक की बात करें तो 180 से 195। ये मार्क्स अगर लैंग्वेज में है तो आपको एडमिशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज। सो इसके लिए हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 180 से 190 के बीच में नंबर लाने होंगे। ज्योग्राफी में अगर आपके 155 से 180 के बीच में होगा तो एडमिशन हो जाएगा। फिर फाइन आर्ट्स में अगर बात करें 120 से 140 के बीच में एडमिशन हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो 120 से 145 के बीच में एडमिशन हो जाएगा। हिस्ट्री में आपके 160 से 190 के बीच में एडमिशन हो जाएगा। होम साइंस में यहाँ पर 160 से लेकर के 165 के बीच में है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर साइकोलॉजी की बात करें तो 200 से 210 के बीच में अगर मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छे मतलब पॉल साइंस साइकोलॉजी इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया है। सो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा कोई बता दे रहा है तो उतना नहीं मानना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट कट ऑफ है, आप देखना मान लेना, आपका खुद से पता चल जाएगा। ये नॉर्मल है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको एडमिशन इससे भी थोड़ा सा कम में मिल जाएगा। फिर अगर पॉल साइंस है 200 से 225 के बीच में अगर आपका है तो एडमिशन मिल जाएगा। फिर अगर आपका सोशियोलॉजी है तो बेटा 210 से लेकर के 230, तभी मैंने इन सारे कोर्सेज को एक पास रख रखे हैं जो हाईएस्ट में जाने वाले हैं। सोशियोलॉजी में आपका अगर 200 से लेकर के 230 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। सोशल वर्क में बेटा 180 से 190 के बीच में है तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। फिलोसफी में अगर आपके 180 से लेकर के 190 के बीच में है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर लास्टली हम एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। 130 से लेकर के 150 के बीच में अगर मार्क्स है तो आपको यहाँ पर अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। फिर बेटा आता है बीएड। बीएड में अगर आपके 150 से 160 मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीएड लैंग्वेज में अगर आपके 160 से 175 से लेकर के 195 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका बीएड साइंस में 125 से 165 के बीच में नंबर है तो आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। एक बहुत ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो है शिक्षा शास्त्री, क्योंकि कट ऑफ एनटीए ने सबसे पहले उसकी रिलीज करी थी। सो 170 की से लेकर के 190 के बीच में अगर आपका है तो एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगर एबीएम वाले हो तो 150 से लेकर के 165 के बीच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अप्लाइड जियोलॉजी वाले बच्चों के लिए 130 से 155। बीएड वाले बच्चों का मैंने बता दिया है। उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करें, बीएड मैथमेटिक्स तो 140 प्लस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा एलएलएम की। एलएलएम में 170 से 190। फिर अगर हम बात कर ले एलएलबी की तो 180 से लेकर के 190 के बीच में। सीएलसी वाले बच्चे भी कुछ होते हैं तो उनका 210 प्लस में जाएगा। और एमकॉम वाले बच्चों का 150 से 165। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का 180 से 200 तक का जाएगा। यहाँ पर एडमिशन कहीं ना कहीं इतने में होगा। फिर बहुत ज़्यादा जाना माना एमबीए 175 से लेकर के 190 के 5 के बीच में होगे तो आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। फिर बच्चों ने लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूछा था, लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही कम नंबर में 120 नंबर में एडमिशन हो जाएगा। 120 से लेकर के आगे तक बढ़ जाओ। एमएड में आपका अगर 160 से लेकर के 180 के बीच में होगे तो आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। योगा वाले बच्चे 150 प्लस में लेकर के आते हैं तो उनका अच्छे से एडमिशन हो जाता है। हेल्थ केयर एंड मतलब ये मैं जो बता रही हूँ ये मॉडरेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, जो मतलब बहुत अच्छी भी हैं और बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है। नॉर्मली ऐसा मान लो DU BHU इन सबको लेकर के माइंड में मैं सब बता रही हूँ। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले बच्चों को 200 लाना पड़ेगा इस बार। मास कम्युनिकेशन के लिए 130 से 145 के बीच में। पब्लिक हेल्थ के लिए 140 से लेकर के 160 के बीच में। योगा के लिए 160 प्लस मतलब 150 प्लस में ही नंबर लेकर के आओ। MA एजुकेशन वालों के लिए है बेटा यहाँ पर 160 से 185। ये हमें लगता है ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर लिया है। अगर इनकेस कुछ रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सब कुछ बता दूंगी। जो हाईएस्ट ज़्यादा जा रहा है वो है ये क्या बोलते हैं पॉल साइंस, उसके बाद साइकोलॉजी और ये सोशियोलॉजी, इनमें काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बहुत ही हाईएस्ट की बात कर लें सो अप्रोक्स टू अप्रोक्स बहुत ही हाईएस्ट में फिर एग्री बिजनेस भी नहीं, इतना एग्री बिजनेस हाईएस्ट नहीं जा रहा। MA इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट जा रहा है। MA इंग्लिश का 195 से लेकर के 200 प्लस में है। संस्कृत का 190 प्लस में है और हिंदी का 160 प्लस में है। लिंग्विस्टिक का 180 प्लस में है। सो मतलब ऐसे आप लैंग्वेज वाले भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर सकते हो। सो ये मैंने आपको पूरा कट ऑफ का चिट्ठा बता दिया है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बाद मैं और कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूँ कि आपको ऐसा कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी लगे। सो मैं वैसे भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड भी नहीं करती हूँ जिससे कन्फ्यूज़न लगे। अब मैं ये वीडियो बना इसीलिए रही हूँ जिससे कि आप लोग फटाफट से, अगर आपको ज़्यादा तेज मैं बोल रही हूँ तो उसको धीमा कर सकते हो, ईजिली आप उस स्पीड को कम कर लो। और अगर मैं तेज नहीं बोल रही हूँ, तेज करना चाहते हो, सो आप उसकी भी स्पीड तेज कर सकते हो। और यूट्यूब में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। सो आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके ना ऑलमोस्ट
हर एक प्रोग्राम के लेकर के हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी कि मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना जाएगा, इसका एक अलग से कट ऑफ आएगा। सो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पे मिलता है। इस चैनल पे बस इतनी सी चीज़ है कि अकेली मैं हूँ, हार्डवर्किंग हूँ थोड़ी सी, आपको लेकर के जब भी एडमिशन की बात आती है तब मैं थोड़ा सा लग जाती हूँ। सो आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं। अब आप सोचो, मुझे ये एक पन्ना बनाने में, और ये पन्ना सिर्फ लग रहा है, सिर्फ ये पन्ना लग रहा है, लेकिन इसको बनाने में मैंने कितनी बार कट ऑफ बनाई है और कितनी बार मैंने कट ऑफ को काटा है, मैं आपको खुद ही शो करा दूं। अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स मैंने कितनी बार ये लिख लिख के कट ऑफ बनाई है और कितनी बार मैंने कट ऑफ को काटा है, मैं ये बता नहीं सकती। सो इतना जान लो कि इसको बनाने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगा है। ये एनालिसिस मैंने प्रॉपर तरह से किया है। आप इसी एनालिसिस के साथ में कहीं ना कहीं आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। मुझसे गाइडेंस लेना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, अंकिताज विजन्स के नाम से है। आपको सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि मैम हमें आपका गाइडेंस चाहिए। सो हम आपको बता देंगे। इंस्टाग्राम पे बेटा जाओगे ना, सो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पहले मिलेगा, आपको पहले गाइडलाइंस मिलेगी, आप उनको पढ़ लेना। आफ्टर दैट आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। और अगर आपको वहां नहीं इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप मुझे मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। मेरी मेल आईडी अंकिता अवस्थी, ANKITA, अंकिता लिखना, फिर अवस्थी लिखना, डबल ए है बीच में, AWASTHI, फिर उसके बाद 2016 मेरी ये जीमेल आईडी है। आप चाहते हो तो वहां पर मैसेज कर दो, आपको वहां गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। DU, BHU, FCU, पौंडीचेरी, DAVB, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हैदराबाद, और ये हरियाणा, पंजाब, गुरु घासीदास, हरि सिंह, हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट मेरे पास रखी हुई है। मैं सब कुछ बताऊंगी, बस एनालिसिस करके ही मैं आपको सब बताती हूँ, तभी मैं आपसे थोड़ा टाइम भी मांगती हूँ। सो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं सब कुछ आपको वेल अप टू डेट करके दूंगी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। सुबह के बजने लग गए हैं 4, मैं बना रही थी 2:30 से ये प्रॉपर सारा काम कर रही थी। अप्रॉक्स मतलब 2:30 बजने वाला था, 2:30 बजे से मैं ये काम कर रही हूँ। अब बज रहे हैं 4, 1 मिनट में बताती हूँ, बज रहा है 4:58, मतलब 4:58, मतलब 2:30 से मैं अप्रॉक्स काम कर रही हूँ। 4:58 मतलब 5 बज रहा है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आप लोग इस चीज़ को देख करके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही सकते हो। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ तब जब आपको ही यहाँ पर ज़रूरत होती है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बट अब मैं इसके लिए बोलूँगी कि चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और आप सबको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, उसको भी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू बच्चों।